Hey students, today we will solve exercise 8.2 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is decimals. First question of exercise 8.2 is complete the table with the help of these boxes and use decimals to write the number. आपको एक टेबल फिल करनी है इन बॉक्सेस की हेल्प से। तो आपको थोड़ा सा ना हेल्प लेना पड़ेगा चैप्टर 7 का। चैप्टर 7 का नाम क्या था? फ्रैक्शंस ना। तो फ्रैक्शंस में हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक चॉकलेट है, इस चॉकलेट में ऐसे पार्ट्स बने हुए हैं और ये अगर शेडेड पार्ट है, अगर मैंने बोल दिया कि मैंने ये चॉकलेट अगर मैंने क्या कर ली, खा ली है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा फ्रैक्शन में? 1/3 लिखूंगा ना। तो ऐसे ही इसे अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना हो तो क्या करना पड़ता है हमें? जो शेडेड पार्ट होते हैं इनको तो ऊपर लिखना होता है और टोटल क्या लिखना होता है? नीचे लिखना होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 के कितने हैं? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इसका मतलब ये टोटल बॉक्सेस जो हैं वो कितने हैं? 100 हैं। ठीक है, अब इसमें से शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ऐसे ही लिखेंगे हम इसे, बिल्कुल 26/100, क्योंकि हमने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा था जो शेडेड पार्ट होता है उसे ऊपर लिखते हैं और टोटल हमेशा नीचे आता है, और टोटल 100 है ये। आप ऐसे काउंट करें, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 20 हो जाएगा क्योंकि सिमिलर है ना, उसके जस्ट नीचे पर है और बॉक्सेज भी बराबर साइज के हैं। तो कितना हो जाएगा आपका? ये 10 10 प्लस करते रहोगे तो यहाँ तक 100 बॉक्स हो जाएंगे। तो देखिए बेटा, ये तो आ गया 26/100। ठीक है, अब 26/100 को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करना जानते हैं। हमने एक्सरसाइज 8.1 में आपको सिखाया था कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास है फ्रैक्शन में और उसके नीचे 100 लिखा हुआ है तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए कितने जीरो हैं डिनोमिनेटर में? 2 जीरो है। तो आपको डेसिमल 2 प्लेस के बाद शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड को। जैसे अभी फिलहाल 26 है हमारे पास, ठीक है ना, तो 2 जीरो लिखे हुए नीचे, तो आपको 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है। कहाँ? यहाँ साइड को। तो देखिए 1 2 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा ना, तो डेसिमल आपका 2 प्लेस के बाद आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा? ये 0.26 है ना ये, क्योंकि इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ना फिलहाल 26.0/100, क्योंकि 26.0 लिखें या 26 लिखें बात तो एक ही है। तो आप ये समझ लीजिए, देखिए 2 प्लेस हमको मूव कराना है, तो 2 प्लेस यहाँ से मूव यहाँ तक हो जाएगा, तो इस तरह से तो आएगा 0.26 डेसिमल यहाँ पे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो 0.26 आ गया। अब हमने 8.1 में ये भी सीखा था कैसे प्लेस वैल्यू काउंट करते हैं डेसिमल नंबर्स की। तो जो यहाँ पर नंबर होता है वो वंस में आता है, तो यहाँ पे क्या है? वंस में 0। ठीक है, और जो फर्स्ट नंबर डेसिमल के बाद होता है वो टेंस प्लेस होती है उसकी, तो टेंस प्लेस में क्या आ जाएगा? 2। और हंड्रेड्स में कौन सा आता है? जो टेंस प्लेस के नेक्स्ट वाला होता है, तो क्या आ जाएगा? 6। तो पूरा नंबर तो हमें पहले से ही पता है 0.26। ऐसे करना था आपको। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बी पार्ट, अब बी पार्ट ये पूरा है, पहले तो ये पूरे बॉक्सेज हैं, फिर उसके बाद ये भी है। तो देखिए बेटा, बी पार्ट को करने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए शेडेड पार्ट, पहला जो आपको पेयर दे रखा है, ये पेयर दे रखा है ना, एक पूरा दे रखा आपको कंप्लीट 100 का, फिर एक 100 का फिर से दे रखा। तो देखिए इसमें फर्स्ट वाले बॉक्सेस में तो सारे शेडेड है पार्ट हैं, देखिए हर एक पार्ट शेड का रखा है। तो उसमें कितने में से कर रखा है? 100 में से, क्योंकि हमने पहले भी काउंट किया हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे 10 10 के कितने बने हुए हैं? 10। तो कितने हो गए टोटल? 100। तो एक तो 100/100 प्लस, क्योंकि ये भी तो है ना अभी, तो इसमें कितना और रखा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 10 20, और ये 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38। तो कितना है? 38/100। ऐसे तो लिखेंगे, ये कंप्लीट बॉक्स है और इसमें कितना थे? 100 के 100 शेडेड पार्ट थे, तो 100/100 आ जाएगा क्योंकि सारे शेडेड हैं। फिर प्लस, क्योंकि ये दो मिला के एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो प्लस। फिर इसमें कैसे काउंट करेंगे? 38 शेडेड थे और टोटल कितने थे? 100। तो ऐसे करेंगे तो कंप्लीट एक है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 100/100 1 आ जाएगा, प्लस। अब देखिए यहाँ पर इसको 38.0 लिखा जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। अगर आपके टीचर अगर कोई एग्जाम होता है उसमें 10.0 मार्क्स दे दें या 10 मार्क्स दे दें, बात तो एक ही है ना, क्योंकि 10.0 किसके इक्वल होता है? 10 के इक्वल, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर जस्ट 0 लिखा होता है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम इसको फिलहाल 38.0 लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर में 2 जीरोज हैं,
2 जीरोज हैं तो डिवाइड करते वक्त डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट साइड को मूव हो जाएगा। जितने जीरोज होते हैं उतने प्लेस मूव हो जाता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.38। अगर यहाँ पर ऐसा होता, मान लीजिए 38/10, तो अपने समझने के लिए हम 38.0 लिख लेते हैं फिलहाल। तो देखिए अगर 1 जीरो होता है तो 1 प्लेस मूव होगा, तब ये आंसर क्या आता 3.8। ठीक है, फिलहाल तो हम ये कर रहे हैं 38/100। तो 38/100 को समझने के लिए 38.0 लिख दिया हमने। ठीक है, क्यों अब हमने क्या करा, डेसिमल को 2 प्लेस मूव किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो 0.38। ठीक है, अब इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जब इनको प्लस करते हैं तो हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इसको, क्योंकि 1 अगर आप इसके साथ प्लस कर रहे हैं 0.38 प्लस ऐसे 1 प्लस कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसे गलत हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। लाइक डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, इसको 1.00 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले नंबर डेसिमल के बाद वाले नंबर से ही के साथ ही ऐड होते हैं, और डेसिमल के पहले वाले नंबर डेसिमल के पहले वाले नंबर के साथ ही ऐड होते हैं। तो यहाँ डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं था तो हमने 0 लगा रखा है जैसे, और यहाँ डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं था, यहाँ पे 0 ऐसे लगा दिया। अब ये लाइक बन चुके हैं दोनों, तो अब क्या होगा 1.38 आ गया। अब 1.38 मीन्स देखिए 1.38, तो ये जो नंबर आएगा ये कहाँ आएगा, डेसिमल से जस्ट पहले, तो ये यहाँ आ जाएगा। और जो डेसिमल के बाद वाला होता है 10th प्लेस पे आता है 3 आ जाएगा, 100th प्लेस पे कौन सा है 8 आ जाएगा। तो पूरा नंबर क्या है 1.38। ऐसे समझना है आपको। अब देखिए इस वाले में सी पार्ट में भी क्या है, पहला जो पूरा ये बॉक्स बना हुआ है इसमें 100 के 100 पार्ट्स सेडेड हैं, तो 100/100 तो टोटल हो गया। फिर प्लस, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है सी पार्ट इन 2 बॉक्सेस से मिलके बना हुआ है, तो पहला बॉक्सेस में तो सारे सेडेड थे। फिर इस वाले में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 10 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो कितना आ जाएगा 28/100। ठीक है, इसको डिवाइड करते वक्त तो 1 आ जाएगा, 100/100 1, क्योंकि 100 की टेबल में 100 1 बार आएगा। प्लस ये क्या आ जाएगा, देखिए अपने समझने के लिए इसको 28.0 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखिए 2 जीरोज है, तो डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड को 2 प्लेस के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे इसको 0.28। अब फिर मैं आपको बता रहा था, ये तो नंबर जो है कंप्लीट एक नंबर है और ये डेसिमल में है, तो हम 1 को 0.28 के साथ प्लस नहीं कर सकते। कहने का मतलब 0.38 नहीं लिख सकते या 0.29 नहीं लिख सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.00, क्योंकि डेसिमल के बाद के नंबर हैं, तो डेसिमल के बाद के नंबर के साथ ही प्लस होंगे, तो यहाँ 00 लिख दिया क्योंकि यहाँ कोई नंबर ही नहीं थे, और यहाँ पर 0 ऐसे लगा दिया। देखिए अब क्या आ जाएगा 8 to 1.28, तो 1.28 आ गया। तो ये तो 1s प्लेस में है, क्योंकि डेसिमल से जस्ट पहले वाला नंबर जो होता है 1s प्लेस पे होता है। ठीक है, और डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर होता है वो 10th प्लेस पे होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 800 प्लेस पे, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा 1.28। ऐसे करना था आपको फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट देखकर नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो ए पार्ट में देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 1s प्लेस के बाद जो भी ये 10s 100s 1000 लिखे जाते हैं, तो 1s प्लेस के बाद डेसिमल आता है। तो देखिए यहाँ पर अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो देखिए 003, अगर शुरुआत में हम देखें तो 003, और हमने देखा था जो 1s प्लेस होता है उसके बाद डेसिमल लगता है, क्योंकि 10s 100s 1000s कब आते हैं 1s प्लेस के बाद, जब डेसिमल शुरू होता है, क्योंकि THS कब लगता है जब डेसिमल शुरू हो जाते हैं, तो 1s के जस्ट बाद डेसिमल आता है। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा 2, फिर आएगा 5 और फिर आएगा 0। अब हम एक चीज़ जानते हैं 003 लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3, क्योंकि ये कोई नंबर लिखने का तरीका नहीं होता। हम इसको ये लिख सकते हैं 3.25, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर लिखा गया है फिर लास्ट में अगर 0 है तो उस 0 को लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो इसके आगे 100 0 लगा लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3.25 विल बी द करेक्ट आंसर। पहले के भी जो एक्स्ट्रा 0 है उनको भी हटा दीजिए। अगर हाँ ये ऐसा कुछ क्वेश्चन होता तब आप ये 0 नहीं हटा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 1 भी है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नंबर नहीं था, खाली 0 लिखे हुए हैं, तो इन 0 को हटा देना होता है। तो सबसे पहले जो नंबर आता है काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर वो आपको देखना होता है। 3 लिखा हुआ है तो 3 से शुरू होगा 3.25, और बाद के भी नंबर
अगर बाद के नंबर के बाद अगर 0 लिखा हुआ है तो 0 की भी कोई वैल्यू नहीं होती, आपको हटा देना होता है। लेकिन अगर ऐसा हो, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो आप इस फिर 0 को नहीं हटाएंगे, आप क्या लिखोगे 3.2501 पूरा लिखोगे। लेकिन अगर इसके बाद 0 लिख दिया ऐसा कुछ तो आप 3.2501 लिखोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, बाद में एक 0 एक्स्ट्रा लिखा है तो इसको हटा देंगे और पहले के 0 भी हटा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको अगर कोई टीचर ऐसे नंबर दे तो इसका मतलब क्या है, आपके 2 मार्क्स हैं, तो ये 0 लगाने का क्या मतलब होता है ना। तो अगर अच्छे फॉर्म में अगर आपको लिखना है कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 3.25 लिखोगे आप। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या लिखा है, देखिए 102। ठीक है, और वंस प्लेस के बाद डेसिमल आता है तो आप ये समझ लीजिए यहाँ के बाद जो भी नंबर लिखे जाएंगे वो डेसिमल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ईजी है ये, 630। ठीक है, अब इसको कुछ अच्छे तरीके से लिख लेते हैं 102.63, क्योंकि ये 3 यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसके बाद 0 जितने भी आप चाहे इतने 0 लगा लो, कोई मतलब नहीं बनने का इनका। ठीक है, 3 पे ही एंड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और नंबर होता तब हम इस 0 को जरूर लिखते, लेकिन अगर 0 यहाँ से लास्ट की तरफ में है तो 0 मत लिखिएगा आप नेक्स्ट लाइन में, कोई मतलब नहीं होता। अगर चाहो तो आप लिख भी सकते हो, उससे भी कोई गलत नहीं होगा आपका आंसर। ठीक है, सी पार्ट 030, फिर उसके बाद टेंस प्लेस से पहले डेसिमल आएगा, फिर 025। ठीक है, अब देखिए ये 0 है, उसके बाद 25 है, तो हम इस 0 को नहीं हटाएंगे। ठीक है ना, किनारे से हटाते हैं सिर्फ। देखिए यहाँ किनारा जो है लेफ्ट हैंड साइड के जो कॉर्नर है, यहाँ 0 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 30.025 हम आंसर लिखेंगे अपना। ठीक है, डी पार्ट 211, फिर वंस प्लेस के बाद देखिए डेसिमल आ चुका है 902। अब इस 0 के बाद 2 लिखा हुआ है ना, तो इस 0 को लिखना ही लिखना है। अगर ऐसा लिखा होता तो फिर ये 0 हटा सकते थे आप। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 211.902। ई पार्ट 012.241, तो 012.241, तो कैसे लिखोगे आप इसे 12.241, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में 0 लिखा हुआ है। अगर हम कोई नंबर ऐसे 012 लिखें या 12 लिखें तो बात तो एक ही है, तो ये 0 अलग से क्यों लिखने की ज़रूरत है, तो हम क्या लिखेंगे सीधे 12 लिखेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी 12.241 लिखेंगे हम इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का जस्ट अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, प्लेस वैल्यू टेबल दी गई थी, वहाँ पर उसे ऑब्जर्व करते हुए नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना था। यहाँ पर आपको डेसिमल नंबर दिए गए हैं, आपको इनको रिप्रेजेंट करना है किसमें, प्लेस वैल्यू टेबल में। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 0.29, तो पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं मैंने आपको बताया था टेंस प्लेस पे आते हैं, है ना। तो पॉइंट वंस के बाद आता है, क्योंकि टेंस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 की जो प्लेस वैल्यू वो टेंस है, तो यहाँ पर आएगा 2, फिर आएगा 9 कौन से प्लेस पे, हंड्रेड्स पे। अगर हम इसको रीड करें तो 0 वंस, 2 टेंस, 2 टेंस, टेंस मीन TENTHS, तो 2 टेंस, 9 हंड्रेड्स। ठीक है, और वंस पे 0 है, तो और बाकी को आप ऐसे 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि कोई इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, ए पार्ट ऐसे रिप्रेजेंट होगा। बी पार्ट 2.08, तो डेसिमल के जस्ट बाद वाला पहले नंबर देखो आप, तो डेसिमल के जस्ट बाद वाला टेंस प्लेस होता है ना, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे 0, है ना 0। फिर हंड्रेड्स में कौन सा है 8। ठीक है, वंस प्लेस पे कौन सा है 2, उसके बाद आपका 0. ठीक है, तो आपको सबसे पहले कौन सा नंबर देखना है, डेसिमल के बाद वाला नंबर। इससे आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहाँ पर आपको कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है। वरना आप अगर पता चला तो आप यहाँ से 208 ऐसे लिखने लगे, वो गलत हो जाएगा। आपको ये देखना है कि टेंस प्लेस पे कौन सा आएगा, तो टेंस प्लेस अगर आपने कैच कर लिया तो आप बाकी सारे प्लेसेस को अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो 2.08 ऐसे लिखोगे। सी पार्ट 19.60, तो देखिए डेसिमल के जस्ट बाद वाला टेंस प्लेस होता है, तो टेंस प्लेस ये है, तो कौन सा नंबर आएगा 6, ये 6 लिख दिया। उसके बाद 0, उसके बाद एक 0 और लिख दो आप प्लेस को फिल करने के लिए। यहाँ पे डेसिमल से जस्ट पहले वाला वंस प्लेस होता है, तो 9 आ जाएगा। फिर उससे पहले कोई नंबर है तो आप एज इट इज़ लिख दो इसको जैसा है। ठीक है, ये बी पार्ट हो जाएगा, ये सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। डी पार्ट है ना बहुत ज़्यादा इजी, बस आपको क्या करना है डेसिमल के बाद वाला नंबर देखना है। डेसिमल के बाद वाला टेंस, डेसिमल के बाद वाला टेंस, तो 3 है ना टेंस पे, तो 3 आ जाएगा। फिर 2 हंड्रेड्स पे आएगा,
बाकी 0 आ जाएगा। अब देखिए डेसिमल से जस्ट पहले वाला वंस प्लेस होता है, तो वंस प्लेस पे 8 दिख रहा है, फिर उससे पहले 4 दिख रहा है, फिर उससे पहले 1 दिख रहा है, बस उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ईजी है। डी पार्ट। ई पार्ट 200.812, तो पॉइंट के जस्ट बाद वाला टेंस प्लेस, तो 8 कौन से प्लेस पे है, टेंस, फिर 1, फिर 2, यहाँ 0 0 2, फिर तो आपको जस्ट नंबर को लिख देना है पूरा, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा ई पार्ट। तो ऐसे करना था आपको थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। आपको इसे सॉल्व करना है और डेसिमल नंबर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 20 + 9 + 4/10 + 1/100, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए 20 + 9, इसको तो सॉल्व कर सकते हो आप, आज तक आपने पढ़ा है 5th क्लास तक। 20 + 9 29। अब देखिए प्लस, अब हमने इसको आपको सॉल्व करना सिखाया था, कैसे, देखिए 4/10, 4/10 है ना, तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है 10 से डिवाइड करना। देखिए इसको 4.0 लिख सकते हैं आप, अरे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 4.0 4 के इक्वली होता है। अब देखिए नीचे एक जीरो है, तो अगर एक जीरो है तो जब भी इसको डिवाइड करेंगे डेसिमल 1 प्लेस ही मूव हो जाएगा। जितने जीरो होते हैं ना नीचे, उतने प्लेस मूव हो जाता है। तो देखिए 1 प्लेस मूव हो जाएगा इस साइड को, लेफ्ट साइड को। तो क्या आएगा इसका आंसर, 0.4, क्योंकि ऐसे तो 0.4 तो लिखेंगे नहीं, ऐसे 0.4 लिख देते हैं इसको, तो 0.4 लिखेंगे। अब देखिए ऐसे ही इसको भी 1.0 लिखा जा सकता है, ठीक है, ये आपको मैं रफ वर्क में सिखा रहा हूँ। 1.0/100 ऐसा लिखा जा सकता है इसको भी तो सॉल्व करना है ना हमने, तो 1.0/100। तो देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरोज हैं, तो 2 जीरो हैं तो डेसिमल भी 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए 2 प्लेस तो है ही नहीं, देखिए 1.0 था ना, अब 2 प्लेस कैसे शिफ्ट कराऊँ, एक प्लेस तो हो गया, और दूसरा प्लेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऐसे जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक जीरो लगा दिया, अब डेसिमल लगाओगे आप, तो क्या आएगा 0.01। और 0.01 ऐसे नहीं लिखते, आप क्या लिखोगे 0.01, 0.01। और एक देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास 5 होता और आप डिवाइड कर रहे होते 1000 से, तो कैसे करते हैं आप, देखिए 3 जीरोज है ना, तो इसको 5.0 तो लिखा जा सकता है अपने समझने के लिए। देखिए 5.0 में यहाँ देखिए 3 जीरोज है ना, तो डेसिमल भी 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखिए 1 प्लेस तो चलो मान लिया मैंने 5 के बाद हो जाएगा, अब 2 प्लेस कहाँ से लेके आऊँ, तो मुझे 2 प्लेसेस जीरो से फुलफिल करने पड़ेंगे। एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, फिर डेसिमल लगेगा, अब ऐसे आएगा। तो क्या आएगा आंसर 0.005। अगर सिर्फ 5/10 होता तो अपने समझने के लिए मैं इसको 5.0 लिखता, फिर अगर एक जीरो है तो एक प्लेस मूव होगा, तो तब क्या आता 0.5। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ये क्या आ जाएगा 0.01, ठीक है। अब देखिए 0.4 और 0.01 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.4 + 0.01। अगर इसको हम प्लस करें तो क्या आएगा, देखिए इसको 0.40 लिख सकते हो आप लाइक बनाने के लिए, तो 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 0.0 ऐसे ही आएगा। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम 29 + 0.41, ठीक है, ये पूरा रफ वर्क है, 0.41 आ जाएगा। अब देखिए 29 और 0.41 ऐसे ऐड नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि 29 तो नेचुरल नंबर ऑफ ये डेसिमल में है, तो हमें इसे लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा। तो 29 को इसके साथ ऐड करने के लिए आप क्या लिख सकते हो 29.00, क्योंकि 29.00 = 29। और अब इसको प्लस कर सकते हो आप इसके साथ 0.41, क्योंकि डेसिमल नंबर के साथ ही ऐड होते हैं। तो जो डेसिमल के बाद के नंबर अब 0 हो गए हमारे पास, तो हम 1 को 0 के साथ प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 को 0 के साथ प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 0.9 ये आ जाएगा 29.41, ठीक है। तो इसका कंप्लीट आंसर क्या होगा 29.41। ये तो बेसिक्स थे आपके, अगर आप चाहो तो 29 को 0 के साथ ऐड कर लो, 29.41 ऐसे ही लिख सकते हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रियल में आता कहाँ से है, इसलिए मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी कि आपका रियल में ऐड कैसे होते हैं डेसिमल नंबर। ये पार्ट है 137 + 5/100। तो देखिए 137 तो सॉल्व इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, आगे इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए अपने समझने के लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए 5.0/100 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5.0
लिखो या 5 लिखो, बात एक ही है, क्योंकि डेसिमल के बाद मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब देखिए मैंने आपको समझाने के लिए कहा था अगर नीचे 2 जीरो है तो डेसिमल भी 2 प्लेस शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड को। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल है, अब 2 प्लेस शिफ्ट कराना है, चलो 1 प्लेस तो यहाँ हो गया शिफ्ट, अब 2 प्लेस कैसे करवाऊँ? देखिए 2 प्लेस करवाना है तो एक जीरो आपको लगाना पड़ेगा, अब आप यहाँ पे शिफ्ट करा सकते हो। अब हो गए ना 2 प्लेस, देखिए 1 प्लेस 2 प्लेस, अब डेसिमल आ सकता है। तो जब भी ऐसी कंडीशंस आए आपके पास कि आप डेसिमल को शिफ्ट कराना चाहते हैं और अगर आपको प्लेसेस ना मिल रही हो तो आप जीरो से फुलफिल करोगे। तो 137 प्लस क्या आ जाएगा, देखिए 2 प्लेस शिफ्ट हो गया ना, तो 05.0 ये आ जाएगा आपका। तो क्या लिखोगे आप, अब 137.00 प्लस 0.05, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले नंबर से ये ऐड होते हैं, तो इसको फुलफिल करने के लिए 0 ऐसे लगा दिया हमने, तो लाइक डेसिमल बना दिए 507 137। तो 137.05 विल बी द आंसर ऑफ बी पार्ट। सी पार्ट देखते हैं, 7/10 प्लस 6/100 प्लस 4/1000। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए इसको समझने के लिए 7.0/10 लिखा जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये 7 के इक्वल होगा। इसको 6.0/100 लिखा जा सकता है, इसको 4.0/1000 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको रूल बताया है, अगर 1 जीरो होता है तो 1 प्लेस ही शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर डेसिमल है तो 1 प्लेस शिफ्ट कराना है लेफ्ट हैंड साइड को, तो 1 प्लेस यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको तो डायरेक्टली 0.7 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने जीरो हैं, 2 जीरोज हैं, तो अगर 2 जीरो हैं तो डेसिमल भी 2 प्लेस तक शिफ्ट होगा। तो एक प्लेस तो 6 है ही है, आपको तो कराना है 2 प्लेस, तो एक प्लेस तो ये हो गया, एक जीरो ऐसे लगाओगे आप, तो क्या आ जाएगा ये 0.06, क्योंकि ना यहाँ पे डेसिमल आएगा तो ऐसे आ जाएगा 0.06 प्लस। अब देखिए यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो डेसिमल भी 3 प्लेस के बाद शिफ्ट होगा। तो 1 तो प्लेस मिल गया हमें, अब 1 के बाद 2 प्लेस और चाहिए हमें, तो उसमें क्या करोगे, 2 जीरो लगाओगे आप, ये यहाँ पे 2 जीरो लगाओगे। अब डेसिमल ये हो पा रहा है ना, देखिए 1 2 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो 0.004 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम ऐड करने वाले हैं, तो 0.7 0.06 0.004, इसको बाकी को ऐसे लिख सकते हो आप, इनको लाइक डेसिमल बनाने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, 0.764 आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब करेंगे डी पार्ट। 23 प्लस 2/10 प्लस 6/1000। ठीक है, अब देखिए 23 को तो आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2/10, तो 2/10 को थोड़ी देर के लिए 2.0/10 लिख देते हैं, और इसको 6.0/1000 लिख देते हैं, क्योंकि ये 2 के इक्वल हो जाएगा, ये 6 के इक्वल हो जाएगा। बस हमने समझने के लिए लिख दिया कि डेसिमल है कहाँ। ठीक है, अब देखिए नीचे 10 लिखा हुआ है, तो एक जीरो है ना, तो एक प्लेस शिफ्ट कराना है आपको, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 23 प्लस 0.2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो हो जाए तो 3 प्लेस शिफ्ट होगा, तो 3 प्लेस शिफ्ट कराना है आपको। 1 प्लेस तो 6 है ही है, तो 2 प्लेस और चाहिए आपको, 2 प्लेस जीरो से देंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपका 0.006। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे, देखिए इसको लिखा जा सकता है 23.000, इसको लिखा जा सकता है 0.200, इसको लिखा जा सकता है 0.006, तो क्या हो जाएगा लास्ट में 60232, तो लास्ट आंसर आपका आएगा 23.206। जब भी आपको डेसिमल को लाइक बनाना होता है तो आप जीरो से फुलफिल करते हैं। ई पार्ट 700 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 9/100। ठीक है, तो 720 और 5 को तो सॉल्व किया जा सकता है। 700 और 20 कितना होता है, 720, और 720 प्लस 5 725। ठीक है, प्लस अब देखिए इसको समझने के लिए थोड़ी देर के लिए 9.0/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 725 प्लस कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो डेसिमल भी 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पर से एक प्लेस तो ये है ही है, तो एक प्लेस आप जीरो लगाओगे, अब डेसिमल को आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो क्या आ जाएगा आपका 0.09।
अब इसको ऐड कैसे करोगे इसके साथ, 725.00 लिख दो और यहाँ पे 0.09 ऐसे 90.527, तो कितना आ जाएगा 725.09 विल बी द आंसर ऑफ ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए ए पार्ट है 0.03, अब जैसा मैं बोल रहा हूँ वही मैं लिखने वाला भी हूँ, क्योंकि वर्ड्स में लिखना है हमें। 0.0 ऐसे आ जाएगा। इसको कैसे लिखोगे, 1.20, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले नंबर को इंडिविजुअली पढ़ते हो आप एक एक करके। 1.20, इसको कैसे करोगे, सी पार्ट को एक और कर देता हूँ मैं, सी पार्ट कर रहा हूँ, बाकी आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये कैसे लिखोगे आप, 108.56, क्योंकि डेसिमल के बाद के जो नंबर होते हैं उनको इंडिविजुअली रीड किया जाता है, उससे पहले के नंबर को एज इट इज जैसे हम आज तक पढ़ते आए हैं वैसे रीड करते हैं। तो जैसे ये है 10.07, इसको क्या लिखोगे 0.032, ठीक है। इसको लिखोगे 5.008। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा होता तो आप क्या लिखते, 1232.21, है ना। यहाँ तक के नंबर को तो आप जैसे आज तक पढ़ते आए वैसे लिखोगे, उसके बाद के जो नंबर होंगे उनको इंडिविजुअली लिखोगे, जैसे 5 6 लिखा हुआ है, और उससे पहले देखिए 108 पॉइंट, क्योंकि पूरा लिखा हुआ है ना। ऐसे आपको देखना है, तो आप खुद से करेंगे बाकी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे पहले, राइट एज फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म्स। आपको पहले तो ये डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखना है, उसके बाद जब आप फ्रैक्शन में लिख लेंगे फिर उन्हें आपको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपने चैप्टर 7 में किया था। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, यहाँ पर आपको 0.60 दिख रहा है, तो आप इसे फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप देखिए डेसिमल को हटा दीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तो फिर डेसिमल थोड़ा आएगा, है ना। तो आप इसे ऐसे लिख लो, डेसिमल ही हटा दो इसमें से, ठीक है। अब आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नीचे भी होगा डिनोमिनेटर में। तो देखिए बेटा डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद लिखा गया है, 1 2, उसके बाद लिखा गया ना, तो आपको 2 0 लगा के 1 लिख देना है, ठीक है। हो गया ये कन्वर्ट किस में, फ्रैक्शन में। आप इसको कुछ अच्छा लिखने के लिए 060 तो कभी लिखते नहीं हम, 60/100 लिख सकते हैं हम, है ना। 60/100 लिखेंगे, क्योंकि अगर आपके कोई टीचर आपको 060 नंबर दे तो इसका मतलब आपको कितने नंबर मिले हुए हैं, 60 नंबर मिले हुए हैं, है ना। अगर आपको 03 नंबर मिले तो आप क्या समझोगे, मुझे 3 मार्क्स मिले हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर 060 लिखा हुआ है तो आप इसको 60/100 लिख सकते हैं। अब इसे लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कीजिए आप, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ गया 6/10 आ गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो पहले का आंसर आ जाएगा 3/5 फ्रैक्शन मार्क, ठीक है ना। बी पार्ट 0.05, ये है आपका डेसिमल नंबर में। अब देखिए अगर आपको इसको डेसिमल को हटाना है तो आप क्या करिए, पहले डेसिमल को भूल जाइए, बिल्कुल ही भूल जाइए, डेसिमल इसमें से हटा दीजिए, जो बच गया वो लिख दो, 005 दिख गया। अब देखिए कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगा हुआ है, 1 2, 2 प्लेस के बाद लगा हुआ है ना, तो आप इसको 1 लिख के 2 0 लगा दीजिए। जितने प्लेस के बाद डेसिमल लगा हुआ है उतने 0 लिख दो और 1 लगा दो उसके आगे, है ना। तो 1 फॉलोड बाई 2 zeros। अब देखिए 005 का मतलब होता है 5/100, क्योंकि 005 लिखो या 5 लिखो बात तो एक ही है, लेकिन 500 लिख रखा है और आप इसको 5 लिख रहे हैं फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि 500 और 5 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 05 को तो आप 5 लिख सकते हो, लेकिन 50 को थोड़ा 5 लिख सकते हो आप, है ना। इन दोनों में डिफरेंस देखिए आप, 50 को 5 नहीं लिख सकते, 05 को 5 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर 005 को 5 लिखा जा सकता है, तो 5/100 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखिए सेम नंबर से करना है ऊपर नीचे, 5 1 जा 5 और 5 20 जा 100, तो 1/20 आ जाएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। सी पार्ट 0.75, तो 0.75 लिखा है, तो डेसिमल को तो भूल जाइए, पहले आप 075 लिख दीजिए। अब डेसिमल काउंट कीजिए कितने प्लेस के बाद लिखा था, 1 2, तो 2 0 लगा के 1 लिख दो। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा हो 0.3215, तो आप कैसे लिखते हैं इसको, पहले तो डेसिमल को भूल जाइए, ऐसे लिख दो। अब 1 2 3 4, 4 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 1 2 3 4, अब 1 लिख दो ऐसे, है ना। जितने प्लेस के बाद डेसिमल है उतने 0 1 लगा दो उसके आगे, बहुत ही सिंपल मेथड है।
तो यहाँ पर 075/100 आ गया, क्योंकि 2 प्लेस के बाद डेसिमल था इसलिए 2 जीरो लगा के 1 लिखा गया है। अब 075 को आप कुछ अच्छे तरह से लिख सकते हैं 75/100, है ना। अब डिवाइड कर दीजिए, चाहो तो आप 5 से बारी बारी डिवाइड कर सकते हो, और अगर आपको 25 की टेबल आती है तो डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, ठीक है ना। आंसर सेम आएगा। लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना तो सबसे छोटा जो फॉर्म होगा, कहने का मतलब अब इसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता 1 के अलावा, तब तक आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना। डी पार्ट 0.18, फिर से डेसिमल को भूल जाइए, 018 लिख दीजिए। अब देखिए डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, 2 प्लेस के बाद है, दो जीरो के बाद 1 लिख दीजिए, है ना। अब 018 को 18 लिखा जा सकता है अपॉन 100, तो इसको डिवाइड कीजिए, 2 9 जा 18 और 52 जा 100, तो कितना आ जाएगा 9/50। कहने का मतलब 2 9 जा 18 और 2 50 जा 100 होता है, ठीक है ना। 2 से डिवाइड कर दिया, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो यहीं पे छोड़ देंगे इसे हम। ई पार्ट 0.25, तो 0.25 को पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल को तो भूल जाइए, 025 लिख दीजिए। डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, 2 प्लेस के बाद, तो क्या लिख दोगे 100, क्यों, क्योंकि 2 प्लेस के बाद है तो 2 जीरो लिखोगे, फिर आगे 1 लगा दोगे। इसको कुछ अच्छी तरह से लिखें तो 25/100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/4 आ जाएगा। एफ पार्ट 0.125, ठीक है। अब कुछ अलग आया है, पहली बार ए से लेके ई तक एक ही पैटर्न चल रहा था। अब देखिए 0.125, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए डेसिमल को भूल जाइए पहले, तो 0.125 लिख दो, है ना। अब देखिए डेसिमल कितने प्लेस के बाद था, 1 2 3, 3 प्लेस के बाद डेसिमल है ना, तो 3 जीरोज लगाने हैं आपको, 1 2 3, अब 1 लगा दीजिए, ठीक हो गया कन्वर्ट। अब इसको फ्रैक्शन में तो हमने कन्वर्ट कर लिया, कुछ अच्छे तरह से लिखें तो इसको 125/1000 लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड करना है आपको, तो कैसे डिवाइड करोगे, 25 की टेबल में आता है 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125 होता है, और यहाँ पर 25 4 जा होता है 100, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। और डिवाइड हो सकता है 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 1/8 आ जाएगा। ए पार्ट भी हो गया। अब जी पार्ट देखते हैं 0.066, तो इसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, पहले तो सारे डेसिमल, एक ही डेसिमल होता है खैर, जो भी डेसिमल लिखा हो उसको भूल जाइए और सारे के सारे नंबर लिख दीजिए 0066, ठीक है। अब देखिए नीचे लाइन खींचिए एक, अब देखिए 1 2 3, 3 प्लेस के बाद डेसिमल है ना, तो 1 2 3 0 लगा दिया हमने, अब 1 लिख दीजिए। अब इसे कुछ अच्छे तरह से लिखें तो क्या आ जाएगा 66/1000। अब इसे सॉल्व करें कुछ अच्छे तरह से, तो 2 से डिवाइड हो सकता है ना, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और 2 से इसको डिवाइड करने को कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 0 0 आ जाएगा। इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो यहीं पे छोड़ देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा जी पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 6, बिटवीन विच टू नंबर्स इन द टेंथ प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई। आपको बताना है कि 0.06 किन दो टेंथ प्लेस के नंबर्स के बीच में लाई करता है। अगर मैं इसको थोड़े अदर वर्ड्स में आपको बताऊं, अगर आपसे पूछा जाए कि 5 जो है किन दो टेंस, अब मैं टेंस नहीं कह रहा, टेंस प्लेस, टेंथ प्लेस नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ टेंस प्लेस, तो किन दो टेंस प्लेस के बीच में आता है, 0 और 10 के बीच में। ऐसे अगर मैं 15 बोलूँ तो 10 और 20 किन 10 नंबरों के बीच में आता है, 10 और 20 के बीच में आता है ना। ऐसे आपको ये डेसिमल के बाद वाला 10th प्लेस जो होता है आपका 10th प्लेस, वहाँ पे आपको बताना है कि किन दो नंबर के बीच में आएगा। तो इसको करने की बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक है। आप देखिए 0.06 दिया हुआ था ना, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। अभी हमने 7th क्वेश्चन में सीखा था कि कैसे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे इसे, 0.06 लिख दीजिए, अपॉन में 1 2 2 0 के बाद 1 लिख दीजिए। इसको अगर अच्छे वे में लिखना चाहे तो हम 6/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसको तो बता सकते हो ना आप, 6 किसके बीच में आएगा, 0 और 10 के बीच में आता है ना। अरे किन 10 नंबरों के बीच में आता है, 10th प्लेस बोला ना, तो 10th की ही फॉर्म में हम बताने वाले हैं। तो किन दो 10 नंबर के पेयर के बीच में आएगा 6, 0 और 10 के बीच में आएगा। ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं 4 किसके बीच में आएगा, 0 और 10 के बीच में आता है ना, तो ऐसे ही 0 और 10 के बीच में आता है 6। नीचे से आप 100 लगा लीजिए, क्योंकि हम इसी के कंपैरिजन में लिख रहे हैं इसे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, जो आप सॉल्व करेंगे उन्हीं के बीच में ये आ जाएगा। डेसिमल में लिखना है ना हमने, तो बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई। तो आप क्या लिखोगे इसे, अगर 0/100 लिखेंगे तो 0 ही होता है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा।
और इसको अगर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1/10, और 1/10 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए इसको समझने के लिए 1.0 लिखा जा सकता है, एक जीरो है तो डेसिमल एक प्लेस के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या लिखोगे 0.1। तो जो 6 है हमें एक्चुअल में क्या दिया था 0.06, ये किसके बीच में आता है, 0 और 0.1 के बीच में आता है। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बी पार्ट 0.45, तो 0.45 किन दो 10th प्लेस के बीच में आता है देखते हैं। देखिए इसको पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.45/100 आ जाएगा, थोड़ा अच्छे तरीके से लिखें तो क्या आ जाएगा 45/100, ठीक है 45/100 बीच में लिख दीजिए। इसके आसपास के 45 के आसपास के किन 10 नंबरों के बीच में आता है ये, 40 और 50 के बीच में आता है 45 ना, 45 40 और 50 के बीच में तो आता है। तो आप इसको इससे कंपेयर करने के लिए नीचे 100 लगा लीजिए, इसमें भी 100 लगा लीजिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए ये कट सकता है तो 4/10 लिख लीजिए इसे, ठीक है ना। थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं इसे, 5/10, ठीक है। आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, एक जीरो है ना, इसको 4.0 लिखा जा सकता है, इसको 5.0, तो एक जीरो है तो एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, तो इसको क्या लिख सकते हो 0.4। इसको तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में ही हमने लिखा हुआ है 0.45, क्योंकि अब पूरा हमारा सॉल्व हो चुका है, हम समझ चुके हैं कि 0.4, और अब देखते हैं कौन सा आने वाला है, 5.0 है ना, एक जीरो है तो एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या लिखोगे इसको 0.5। तो 0.45 किन दो 10th प्लेस के बीच में आता है, 0.4 और 0.5 के बीच में आता है, ठीक है। सी पार्ट 0.19, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 19/100 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ कर रहे हो तो अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 19/100 आएगा। 19/100, अब देखिए 19 किन दो 10 नंबर के पेयर में आता है, 10 और 20 के, 10 और 20 के बीच में आता है ना 19। तो देखिए इसके नीचे 100 लगा लीजिए कंपैरिजन, क्योंकि इसके जैसा चल रहा है हमारा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहो तो आप डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको 0.0 लगा लीजिए, इसको 0.0 लगा लीजिए, है ना। दो प्लेस के बाद दो जीरो है तो दो प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.10, और इसको तो आपको पता ही है 0.19 है। यहाँ देखिए दो जीरो है तो डेसिमल के दो प्लेस के बाद शिफ्ट हो जाएगा इधर 0.20, इसको दूसरे में हम 0.1 लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जो लास्ट में जीरो लिखे होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इनको रिमूव कर सकते हैं 0.2। तो 0.19 किन दो 10th प्लेस के बीच में आएगा, 0.1 और 0.2 के बीच में आएगा। अब डी पार्ट 0.66, इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 66/100 आ जाएगा, क्योंकि दो प्लेस के बाद डेसिमल है तो दो जीरो लगाने के बाद 1 लगा दोगे आप, ठीक है ना। अब देखिए 66 किन 10 नंबरों के बीच में आता है, आसपास के इसके 60 और 70 के बीच में, नीचे से 100 लगा लो, क्योंकि हम डेसिमल के बाद के नंबरों की बात करें तो इससे कंपैरिजन करेंगे, इसका ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको 60.0 लिखा जा सकता है समझने के लिए, इसको 70.0 लिखा जा सकता है। अब देखिए दो जीरो है तो दो प्लेस मूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को, यहाँ भी दो जीरो है, दो प्लेस मूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को, इसको तो आपको पता ही है, क्योंकि क्वेश्चन में आप सीखे हुए, ना भी सीखे हों तो आप इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, दो प्लेस वही आएगा 0.60, 0.66, और इसको 0.70 लिखा जा सकता है। अब देखिए 0.60 को 0.6 लिख दीजिए, इसको 0.66, इसको 0.7, तो 0.66 किन दो 10th प्लेस के बीच में आता है, 0.6 और 0.7 के बीच में आता है, ठीक है। 10th प्लेस आ रही है ना हमारी ये सेकेंड नंबर की, क्योंकि 1 होता है डेसिमल के बाद जस्ट बाद वाला 10th प्लेस होता है, 10th। ई पार्ट 0.92, तो 0.92 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 92/100 लिख सकते हैं। अब 92 किन दो 10 नंबर के बीच में आता है, ये आता है 90 और 100 के बीच में आता है ना। अब देखिए बेटा 90 को 90/100 लिख देंगे और 100 को 100/100 लिख देंगे, क्योंकि हम कंपैरिजन ऐसे ही कर रहे हैं, 92/100 की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको 90/100 और 100/100, क्योंकि हम 10th प्लेस चाह रहे हैं, है ना। तो देखिए बेटा अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ऐसे जीरो लगाया जा सकता है डेसिमल के बाद, यहाँ भी ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए दो जीरो है तो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिखोगे 0.90, ये तो क्वेश्चन से आप 0.92 दोबारा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो जीरो है तो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट होगा यहाँ, तो क्या आएगा 1.000, ये ठीक है ना। तो आप इसे अगर अच्छे वे में लिखना चाहें तो 0.9 लिख सकते हैं, इसको 0.92, इसको 1.0 लिख दीजिएगा, क्योंकि 10th प्लेस पूछा हुआ है तो एक नंबर तो चाहिए चाहिए यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं, ठीक है।
3 जीरो की जगह 1 जीरो लिख दिया हमने। एफ पार्ट 0.57, तो 0.57 को आप क्या लिख सकते हैं 57/100। क्यों? क्योंकि 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 2 जीरो लगा के 1 लिख सकते हो आप। अब 57 किन 10 नंबरों के बीच में आता है? 50 और 60 के बीच में। तो 50/100 लिख सकते हो आप, इसको 60/100 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसे अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे अपने समझने के लिए 50.0 लिख सकते हैं। देखिए 100 है तो डेसिमल के कितने प्लेस के बाद शिफ्ट हो जाएगा? 2 प्लेस, क्योंकि 2 जीरो है ना। तो क्या लिखोगे आप? 0.50, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.57। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.60, है ना। इसको अगर अच्छे वे में लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं 0.5, 0.57, 0.6। तो 0.57 किन दो 10th प्लेस के नंबर्स के बीच में आएगा? 0.5 और 0.6 के बीच में। तो ऐसे करना था आपको क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू स्टूडेंट्स।